से है, जहां रीवा जिला न्यायालय का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला हुआ है, जिसमें जिला न्यायालय से महिला आरोपी को मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई है। दरअसल ससुर और बहू ने मिलकर सास को मौत के घाट उतारा था। मध्य प्रदेश शासन विरुद्ध वाल्मीकि कोल तथा कंचन कोल के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था, जिसमें ऐतिहासिक फैसला हुआ है। अगर घटना पर नजर डालें तो दिनांक 12/7/2022 की सुबह 5 बजे भोर की है, जब मृतका सरोज कोल अपने घर में थी। उसके साथ उसका पति वाल्मीकि कोल एवं बहू कंचन कोल रहती थी। बहू कंचन कोल का पति खाने कमाने के लिए घर से बाहर था। घटना के समय उसका ससुर अपने निजी मुकदमे के लिए जबलपुर गया हुआ था। मृतका सरोज कोल, जो कि अपने बहू कंचन कोल के साथ अपने घर में रहती थी, जिसका आपस में घर के कार्य को लेकर घरेलू विवाद व बातचीत आए दिन होती रहती थी। घरेलू विवाद के चलते ही कंचन कोल अपनी सास सरोज कोल के ऊपर हंसिया जैसे धारदार हथियार से कई जगह प्राणघातक हमला किया था। घर में रखे हुए तवे से भी मार की थी, जिसके कारण सरोज कोल को काफी चोटें आई। हंसिया से मारने के कारण सरोज को 55 नई चोटें आई थी, जिसके कारण उसका कई जगह शरीर कट गया था। जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने मर्ग कायम कर प्रकरण को जांच में लिया और मृतका को उपचार के लिए 12 जुलाई 2022 की सुबह 7:35 में SGMH रीवा में सर्जिकल वार्ड में भर्ती कराया था, जहां उपचार के दौरान सरोज की इसी दिनांक की सुबह 8:15 में मृत्यु हो गई थी। उपचार के दौरान ही पुलिस ने आहता से पूछताछ करते समय वीडियोग्राफी तैयार की थी, जिसमें मृतका सरोज ने अपने ऊपर हमले की जानकारी देते हुए आरोपी कंचन कोल के बारे में मारने की बात बताई थी, जिसकी रिकॉर्डिंग भी प्रकरण में सबूत के रूप में पेश की गई। घटना की सूचना के आधार पर पुलिस ने जीरो में कायमी की गई थी, जिसके बाद जांच के दौरान गवाहों के कथन लेख किए गए थे और आरोपिया कंचन कोल को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की गई थी और आरोपिया के विरुद्ध प्रथम दृष्टया हत्या जैसे जघन्य अपराध पाए जाने पर उसके विरुद्ध धारा 302 के तहत मार्ग जांच उपरांत मामला 14/7/2022 को थाना मनगामा में दर्ज किया गया। आरोपिया से पूछताछ के आधार पर एक अन्य आरोपी, जिसका नाम वाल्मीकि कोल था, जो कि अपने पत्नी सरोज कोल की हत्या करने की योजना में अपनी बहू कंचन कोल के साथ शामिल था, जिसके आधार पर वाल्मीकि कोल को भी हत्या करने की साजिश जैसे अपराध में धारा 302 से पठित धारा 120B IPC के तहत आरोपी बनाया गया था। उसे भी गिरफ्तार कर पूछताछ की गई, जिसमें वह हत्या करने की योजना में शामिल होना बताया था। विवेचना के उपरांत गंगेव चौकी प्रभारी मनीषा उपाध्याय द्वारा आरोपी कंचन कोल एवं आरोपी वाल्मीकि कोल के विरुद्ध विवेचना पूर्ण होने के बाद अभियोग पत्र तैयार कर जिला न्यायालय रीवा में पेश किया, जो कि सेशन ट्रायल होने के कारण चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती पद्मा जाटव के यहाँ मामला अंतरित किया गया, जिसमें आरोपियों के विरुद्ध आरोप धारा 302 एवं 120 के तहत विरचित किए गए, जिसमें अभियोजन की ओर से 25 गवाहों को प्रकरण प्रमाणित करने के लिए साक्ष्य सूची प्रस्तुत की गई, जिसमें से अभियोजन द्वारा 16 साथियों को परिलक्षित कराया गया और केस प्रमाणित किया गया। जो साक्ष्य आए वह अखंडनीय रहे। मामले के समर्थन में तर्क दिए गए। मामले की पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक एडवोकेट विकास द्विवेदी ने बताया कि आरोपिया कंचन कोल के विरुद्ध मामला प्रमाणित पाए जाने पर माननीय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती पद्मा जाटव द्वारा गवाहों एवं सबूतों चोटों के मद्देनजर रखते हुए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए धारा 302 IPC के तहत मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई। साथ ही 1000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया गया। अर्थदंड के व्यक्तिक्रम में 1 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना जाएगा एवं धारा 120B में दोष मुक्त किया गया है और एक अन्य आरोपी वाल्मीकि कोल को सबूतों के अभाव के कारण धारा 302 एवं सह-पठित धारा 120B भारतीय दंड विधान के तहत दोष। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स बनाते हैं आपके सपनों का घर। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लाए हैं आपके लिए ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर और ड्रीम सिटी अगरडाल। ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर में हमारे पास उपलब्ध है 2400 से 13,000 वर्ग फीट तक के प्लॉट, वो भी मात्र 150 रुपए प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगडाल में 1800 से 4000 वर्ग फीट तक के प्लॉट उपलब्ध है 525 रुपए प्रति वर्ग फीट के रेट में।
ड्रीम सिटी अगडाल रीवा सिटी से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर, चोराहटा एयरपोर्ट से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर, रेलवे स्टेशन से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9966931627, 8962758722, 9425377857। हमारा एड्रेस है अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, फ्लैट नंबर 311, ए ब्लॉक, समदरिया बिल्डिंग, न्यू बस स्टैंड, रीवा।